चुप करियो। लिख लिया तुमने? अरे लिख लिया क्या? इसी क्या पढ़ते हो? मात्रा। तो बताया मात्रा क्या है इसका? मात्रा तो बताओ भाई, मात्रा तो बोल रहा है तुमको। अच्छा ई बराबर कितना है बताओ? F बटे कितना है? Q। यही तो है। तो F का मात्रा क्या है? अरे बल का मात्रा क्या है बताओ? न्यूटन। Q का मात्रा क्या होता है? Q का मात्रा क्या होगा तुम्हारा? यहाँ से मात्रा कितना है? E का मात्रा, E का मात्रा और कितना आएगा? कूलम प्रति न्यूटन प्रति कूलम प्रति, यानी N अपॉन कितना आएगा? इसका एक मात्रा को याद रखना है, अभी बाद में आएगा सेकंड चैप्टर में, ठीक है ना? अन्य मात्रा, अन्य मात्रा वो पड़ेगा वोल्ट प्रति मीटर। क्या पड़ेगा? वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। दिमाग क्या होगी इसकी बताओ? दिमाग न्यूटन, बल की क्या होती है? m1 l1 e माइनस अपॉन कूलम की क्या होती है बताओ? a1 और साथ में कितना होता है? a1। यहाँ से सॉल्व करो, ऊपर m है तो m1 l1, जबकि पहले से कितना है? -2, नीचे कितना है? ऊपर जाए कितना हो जाएगा? माइनस का कितना हो जाएगा? 3, और a ऊपर जाए क्या हो जाएगा तुम्हारा? माइनस। ये तुम्हारा क्या होगा? दिमाग या मात्रक। पहले चैप्टर में से अब तक विद्युत प्लस की पूछी गई 3 बार बोर्ड के पेपर में, ठीक है ना? आज तक नहीं पूछी गई विद्युत क्षेत्र की, पूछ लेंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है ना? देख लिया क्या? देखो ई वेक्टर बराबर क्या पढ़ा है आपने? F अपॉन कितना पढ़ा है? Q। ये तो पढ़ा है। अब इसका सामान्य रूप ले लेंगे, सभी आवेश पर लागू हुए सामान्य रूप से ई बराबर F वेक्टर अपॉन, इसको मैं क्या लिखूंगा? Q, ठीक है ना? अगर मैं यहाँ से लिखूं तो इसको ऐसे लिखेंगे F वेक्टर बराबर कितना है बताओ? Q E वेक्टर। क्या आएगा? Q E वेक्टर। क्या आएगा कि नहीं आएगा? अब एक बात आओ, यदि Q धनावेश है, यानी Q का मान कैसा है तुम्हारा? पॉजिटिव है, तो F वेक्टर बराबर पॉजिटिव आएगा मान कुछ ना कुछ, और ई वेक्टर जो है वही रहेगा। ये बात समझ आएगी नहीं? Q तो पॉजिटिव हो गया, अब ई जो भी डायरेक्शन है वो एक ही रहेगी। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि F की डायरेक्शन, F की दिशा ई की दिशा के अनुदिश ही होगी, अनुदिश ही होगी। मतलब क्या है इसका? कि अगर कोई विद्युत
क्षेत्र में धनावेश गति कर रहा है, कौन गति कर रहा है, धनावेश गति कर रहा है, तो उस विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा उस बल की दिशा किधर होगी, तुम्हारे विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगता है। लेकिन यदि क्यों धनावेश न हुआ, क्यों क्या हुआ, ऋणावेश हुआ, क्यों क्या हुआ, ऋणावेश हुआ। यदि क्यों ऋणावेश है, यानी कैसा मान है इसका, नेगेटिव मान है, मतलब मान लो यहाँ पर क्या आएगा तुम्हारा F वेक्टर बराबर, इसकी जगह क्या आएगा, माइनस आएगा, और साथ में क्या आएगा तुम्हारा E वेक्टर आएगा। F और E क्या दोनों एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। तो स्पष्ट है ऋणावेश पर विद्युत बल, ऋणावेश पर विद्युत बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, विपरीत दिशा में लगता है। कहाँ लगता है, विपरीत दिशा में लगता है। तो ये प्रश्न आता है कि मान लो कोई विद्युत क्षेत्र है इस प्रकार से, तुम्हारा ये तुम्हारा क्या है, कोई विद्युत क्षेत्र है, यहाँ प्लस क्यू आवेश रखा है, क्या रखा है, प्लस क्यू आवेश। तो इस पर बल किधर लगेगा, इधर लगेगा, ये बल क्या आएगा, ये बल। बात समझेगी नहीं। अगर इसी में क्या रख दूं, माइनस क्यू आवेश रख दूं, क्या रख दूं, माइनस क्यू आवेश। तो माइनस क्यू आवेश और विद्युत क्षेत्र इधर है तुम्हारा, इधर माइनस क्यू आवेश पर बल लगता है, वो विद्युत क्षेत्र कैसा लगता है, विपरीत लगता है। तो बताओ इस माइनस क्यू आवेश पर बल किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ बल लगेगा तुम्हारा इस डायरेक्शन में, बल तुम्हारा ये होगा इस डायरेक्शन में। तो धनावेश पर बल कहाँ लगता है, हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋणावेश पर बल कहाँ लगता है, हमेशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। बात समझ आएगी ये। बंद करते हैं।